हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से एक बार द राजी रैंक चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 8 देख रखा है। लेक्चर 8 में हम लोगों ने देखा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। उससे हमने 6 फार्मूला को ड्राइव किया था। 4 फार्मूला को मैं लेक्चर में ड्राइव किया था और 2 फार्मूला को बोला था सेक का और कोसेक का आपको होमवर्क दिया था आपको बनाने के लिए था। आई होप आपका ये जो प्रॉब्लम होगा बन गया होगा। अगर अभी भी जिसका नहीं बनाया और करके भेज दूंगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे कि इस फार्मूला पे बेस्ड हम कुछ प्रॉब्लम करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे, क्योंकि आजकल कंपटीशन का जमाना है। तो अगर आप बढ़िया क्वेश्चंस नहीं बनाइएगा, सोचने वाला क्वेश्चंस नहीं बनाइएगा, तब तक आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इफ सेक एक्स इज इक्वल टू कॉसेक वाई देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई। क्वेश्चन लिख देता हूं। यदि सेक एक्स बराबर कॉसेक वाई, ओके, तो x प्लस वाई का मान निकालना है। x प्लस वाई का मान निकाले, ये हमारा प्रॉब्लम है। ठीक है, इसका मतलब हो गया इफ सेक x इज इक्वल टू कॉसेक वाई देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए यहाँ पे जो गिवन है क्वेश्चंस में, हम लोग पहले लेक्चर दूसरा लेक्चर जितना भी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चंस बनाए हैं, सबसे पहले प्रत्येक सवाल में हम लोगों ने लिखा था गिवन डाटा, यानी दिया है। तो चलिए यहाँ पे भी हम देख रहे हैं क्या दिया है, सेक एक्स बराबर कॉसेक वाई, ये देख रखा है। और क्या पूछ रहा है कि एक्स प्लस वाई का मान निकाले। अब ये आपके दिमाग में हमेशा नाचना चाहिए, मतलब रहना चाहिए, घूमना चाहिए ये सारा ये 6 फार्मूला कि सेक का रिलेशन कॉसेक से होता है। क्या होता है कि सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। थीटा की जगह पे कुछ भी हो सकता है, एन ई फाई साइन कुछ भी हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले जो गिवन है क्वेश्चन में हम लिख लेते हैं। गिवन क्या गिवन है, सेक एक्स बराबर कॉसेक वाई, ये हमारे सवाल में गिवन है। अब देखिए यहाँ पे हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है, एक्स प्लस वाई का करना है ना। अब बताइए कि एक्स तो इधर प्लस एक्स इधर है, ठीक है ना। इसको मैं क्या करता हूँ, चेंज कर देता हूँ। चूंकि कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं कि सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, यानी यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि सेक 90 माइनस वाई बराबर कॉसेक वाई हो जाएगा ना। क्योंकि यहाँ पे देखिए सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, तो यहाँ इसके जगह पे हम क्या रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं कि सेक 90 माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक वाई। जब सेक में आ जाएगा तो सेक से सेक क्या हो जाएगा, आपस में खत्म हो गया। हमारा क्या मिल जाएगा, एक्स और वाई के टर्म में हमारा मिल जाएगा, जो कि क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है। इस तरह से सवाल को हैंडल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं कि सेक एक्स बराबर सेक 90 माइनस वाई, 90 माइनस एंगल क्या होता है, सेक 90 माइनस एंगल इज इक्वल टू कॉसेक, फिर से ऊपर वाला आ जाएगा। तो चलिए यहाँ से सेक, या इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एक्स बराबर 90 माइनस वाई। ओके स्टूडेंट्स, अब ये माइनस में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 90। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं है सवाल में, बन जाएगा ना। अगर अब आज के बाद से कोई भी क्वेश्चन आए, ये तो एक बन गया, अब और दो बन सकता है। क्या बनेगा, बन सकता है कि साइन एक्स बराबर कॉस वाई देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई। इसी तरह से बन सकता है कि इफ tan x बराबर tan y देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, अपने कॉपी में कॉपी निकालिए, नोट कीजिए। आई होप कि आप ये क्वेश्चन को नोट कर लिए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना इतना, यानी कि साइन 70 डिग्री अपॉन कॉस 20 डिग्री प्लस टेन 35 डिग्री अपॉन कॉट 55 डिग्री का मान निकालना। यही क्वेश्चन है, का मान निकालना। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए कुछ नहीं है,
आप किसी एक को चेंज कीजिए, या तो ऊपर चेंज कीजिए या तो नीचे चेंज कीजिए, इसमें भी या तो ऊपर चेंज कीजिए या तो नीचे चेंज कीजिए, यानी एक टर्म में हमको लाना है। तो चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम साइन को चेंज कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे क्या लिखते हैं, पहले गिवन डाटा लिख ले रहे हैं। गिवन, ये जो गिवन है उसको हम छाप लेंगे यहाँ पे, साइन 70 बट्टा कॉस 20 प्लस टेन 35 अपॉन कॉट 55। चलिए ऊपर को चेंज करते हैं हम। तो ऊपर को चेंज करेंगे क्या होगा, यहाँ पे इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से देखना, देखिएगा साइन 90 माइनस 20, कोई डाउट, 90 में से 90 में से 20 जाएगा, फिर आपका साइन 70 बच जाएगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम चमकना चाहिए आपकी आंखों में, एकदम कॉन्सेंट्रेट करके आप वीडियो को देखते रहिए। कॉस 20 प्लस ऊपर भी हम चेंज कर सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 10 90 माइनस 55, जो नीचे वाला है उसको उसमें ऊपर लिख दिए, फिर इसमें से घटाएगा तो क्या आएगा 35 आएगा, फिर नीचे को हम एज इट इज रहने देते हैं। ठीक है, आप दोनों मत चेंज कर दीजिएगा ना, तो फिर ये ऊपर वाला नीचे में बदल जाएगा, नीचे वाला ऊपर में, तो इस तरह से नहीं करना है, किसी एक को चेंज करना है। ओके, तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। इसकी जगह पर हम कॉस थीटा, और कॉस थीटा की जगह कितना है 20 अपॉन क्या है कॉस 20। ओके, और इसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉट 55 अपॉन कॉट 55। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये कितना मिला 1, ये कितना मिला 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। आंसर भारी है नहीं, भारी है, बहुत इजी है, बस आप चेंज करना सीखिए, कन्वर्ट करना, यहाँ पे बस ये आपको पता होना चाहिए, ये सारी बात आपको पता होना चाहिए। अगर ये पता है कि 10 का कॉट से होता है, सेक का कोसेक से होता है, और साइन का कॉस से होता है, 90 माइनस थीटा, ये याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, आपके दिमाग में राउंड करना चाहिए, तो आप किसी भी क्वेश्चन को फोड़ सकते हैं आसानी से। ओके, इसको भी आप अपने नोटबुक उठाइए, कलम उठाइए और अपने कॉपी में लिखना प्रारंभ कीजिए। आई होप कि आपने वीडियो को पॉज करके लिख लिया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि साइन 3 थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री, साइन 3 थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री, और कह रहा है और तथा 3 थीटा और थीटा माइनस 6 डिग्री, थीटा माइनस न्यून कोण है, न्यून कोण है, तो थीटा का मान ज्ञात करें, थीटा का मान ज्ञात करें, ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए एक बार क्वेश्चन फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा सवाल क्या है, साइन 3 थीटा और cos थीटा माइनस 6 डिग्री, तो 3 थीटा और थीटा माइनस 6 न्यून कोण है, तो थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए जो क्वेश्चंस में दिया है आप लिख लीजिए, क्या गिवन है, सॉल्यूशन यहाँ पे लिखिए, सॉल्यूशंस गिवन, क्या गिवन है, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू cos थीटा माइनस 6 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तब यहाँ पे क्या कीजिए, आप इसको चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे साइन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 3 थीटा, cos 90 माइनस थीटा, फिर से साइन थीटा, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, चमकना चाहिए बस बराबर, आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ओके, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, या करके क्या लिख सकते हैं कि 90 माइनस 3 थीटा, यहाँ पे हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, कौन सा कॉस कैंसिल होगा, तो इधर क्या बच गया थीटा माइनस 6 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे क्या करते हैं, थीटा को थीटा यानी जात को जात में लाते हैं। तो चलिए पहले से घर में क्या है माइनस 3 थीटा, ये थीटा इधर आएगा तो माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस 6 डिग्री, और इधर जाएगा 90 तो कितना हो जाएगा माइनस का 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो 3 थीटा और थीटा मिलकर कितना हो जाएगा माइनस का 4 थीटा इज इक्वल टू माइनस का 36 डिग्री, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि थीटा बराबर ये इंटू 4 है, नीचे जाएगा भाग में हो जाएगा 96 डिग्री अपॉन 4, ये कितना मर्द में जाएगा 4 दूना 8 और 1 4 चौका 16, तो थीटा का वैल्यू कितना डिग्री 24 डिग्री। कोई इसमें भी डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत इजी से हम लोग बना रहे हैं, बस हमें ये कन्वर्सेशन याद होना चाहिए, ये कि साइन 90 माइनस कॉस होगा,
तो cos 90 माइनस साइन होगा, tan 90 माइनस कॉट होगा, cot 90 माइनस टेन होगा, sec 90 माइनस cos sec होगा, cos 90 माइनस sec होगा। आपको ये पता होना चाहिए, आपको हम ये प्रूफ भी करा चुके हैं, तो आपका आई होप कि ये सवाल सभी आपका बन जाएगा। तो ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पॉज करके आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का, उसके बाद से आपको होमवर्क देंगे हम, और आपको चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि ए कमा बी कमा एंड सी, ए कमा बी एंड सी त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण है, तो साबित करें कि साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कॉस ए बाई टू। ये हमको प्रूफ करना है, ये दे रखा है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए एबीसी का अंतः कोण है, इसका मतलब क्या हुआ कि वह त्रिभुज है, उसके अंदर का तीनों कोण है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम जानते हैं कि कोई भी अगर त्रिभुज होता है, तो त्रिभुज अगर मान के चलिए हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया, तो ये कोण और ये कोण और ये कोण मिलाकर कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, सॉल्यूशंस करेंगे, यानी प्रूफ, सत्यापन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी नो, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी यहाँ पे कहाँ से हमको पता चला, कैसा हम सोच लिए, चूंकि यहाँ से ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है, यही से देख के आपको सोचना था कि एक त्रिभुज बनाना है, और त्रिभुज के अंदर का कोणों का, तीनों कोणों का कितना होता है, 180 डिग्री। तो मैंने लिख दिया। अब ध्यान से देखिएगा, बी प्लस सी को एक बगल रखना है, बी प्लस सी को एक साइड रखना है, और आपको ए को एक साइड रखना है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ से देखिए, बस मैं जो प्रूफ करने के लिए बोल रहा है उसको मैं देखकर प्रूफ कर रहा हूँ, आप भी ऐसा ही करेंगे। कोई क्वेश्चन को आपको घबराना नहीं है, बस आपको देखना है क्या करना है, क्वेश्चन में करना क्या, आप फोड़ डालोगे। तो चले, तो यहाँ पे क्या रख देते हैं, कोण बी प्लस कोण सी को इधर ही रहने देते हैं, चूंकि इधर है, और इसको हम क्या देते हैं, उधर। यानी क्या हो जाएगा, 180 माइनस को, ओके स्टूडेंट्स, बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस ए। हम बी प्लस सी भी लिख सकते हैं 180 माइनस ए, ये एंगल का टर्म है। तो चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, हमको क्या प्रूफ करना है, साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कॉस ए बाई टू। अब ध्यान से देखिएगा, बी प्लस सी इधर है ना, लेकिन 2 नहीं है। हम क्या करते हैं, 2 से दोनों तरफ डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग टू बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा आपका, b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू, इसमें भाग कीजिएगा तो 90 होगा, और इसमें कीजिएगा तो a बाई 2 होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कि साइन इधर चाहिए, b प्लस सी बाई 2 है, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों बगल साइन ले सकते हैं। ये क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एलएचएस में साइन है, तो हम साइन अगर लेंगे तो हमारा एलएचएस वाला आ जाएगा, जब एलएचएस वाला आ जाएगा तो आरएचएस वाला अपने आप आ जाएगा। तब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम कि टेकिंग साइन बोथ साइड्स, यानी दोनों तरफ साइन लेने पर, तो क्या हो जाएगा, साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस ए बाई 2। तो अब यहाँ पे देखिए, साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस ए बाई 2, और ये आपका प्रूफ, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अंतः कोण कहा, ए प्लस सी बराबर 180 डिग्री किया, ए की जगह पे ए, एंगल बी की जगह पे बी, और एंगल सी की जगह पे सी। यहाँ पे b प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस ए, क्योंकि ए को उधर हम किस लिए भेजे, क्योंकि b प्लस सी हमको एलएचएस में चाहिए और आरएचएस में ए चाहिए, इसलिए। उसके बाद से क्या किया था कि 2 चाहिए था, 2 से मैंने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, बस क्वेश्चन को देख के मैं सोल्व कर रहा हूँ। उसके बाद से क्या किया, एलएचएस में साइन चाहिए था, मैंने साइन ले लिया दोनों तरफ, और यहाँ पे हमारा इस प्रकार प्रूफ हो चुका है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको भी उतार लीजिए, और उसके बाद हम आपको 4-5 क्वेश्चन देते हैं, आप घर से आप बनाकर और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, नोट डाउन। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आपको डीपीपी 3 दिया है, डीपीपी 1 2 हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व कर चुका है। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम इसको बोला जाता है। अब देखिए यहाँ पे
पहला सवाल sin x बराबर cos y, इसी में एक और है tan x बराबर tan y। तो आपको दोनों से x प्लस वाई का मान निकालना है, ठीक है। प्रूव डैट इतना बराबर इतना, प्रूव डैट sec 45 इतना, tan 89 बट्टा cot 1 डिग्री इक्वल टू 0। और लास्ट सवाल, यदि a, b और c त्रिभुज ABC का अंतःकोण है तो दिखाना है कि cos a प्लस b बाई 2 इक्वल टू sin c बाई 2। आप इसको नोट कीजिए, आपको बनाकर मेरे व्हाट्सअप नंबर 7564811326 पे आपको सेंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको आज का लेक्चर आपको बहुत मस्त लगा होगा, और मुझे आशा है कि आप होमवर्क बनाकर आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों के पास, अपने रिलेशंस के पास पहुंचाएं। आप इस लॉकडाउन में पढ़ाई का वो भी सुविधा लें, और यहाँ पे द राइजिंग रैंकर्स द्वारा, द राइजिंग स्टार कोचिंग के द्वारा, उसके डायरेक्टर इंजीनियर प्रकाश कुमार गुप्ता के द्वारा आपको एक अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है। तो इसलिए आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। चूँकि आप सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, उससे मुझे उत्साह मिलेगा। वैसे ही बेजोड़ अंदाज में पढ़ाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते, नेक्स्ट वीडियो में फिर क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए।